नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा विश्वास है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे प्रभु की दया से। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और हम सब पर दया करता है। हम सब पर उसने अब तक बहुत बड़ी दया की और आशीषें दी हैं प्रभु की ने, और हम अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं कि उसने कितना बड़ा प्रेम किया। हर बात में वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करते हैं प्रियो। हम कौन-सी ऐसी बात है जिससे हम उसके प्रेम को जानें? एक मुख्य बात हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन देखेंगे। 3 का 16 में इस प्रकार से लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इसमें तो बात लिखी है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को उस दुनिया के अंदर भेजा। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और परमेश्वर ने स्वयं ही आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपना बलिदान दिया। और परमेश्वर के इस बलिदान से हम क्या सीख सकते हैं प्रियो? हम ये सोचे समझे, हम हैं क्या? हम क्या थे? हम हैं क्या? हम थे पापों की गर्त में, पापों के बोझ के नीचे दबे हुए, लेकिन परमेश्वर ने तरस खाया और परमेश्वर ने स्वयं ही हमारे पापों की कीमत चुकाई। प्रभु का धन्यवाद। और हम देखते हैं प्रियो, हमें क्या करना चाहिए। आगे लिखा है, जब प्रभु जी ने हम सब के लिए अपने प्राण दे दिए, बलिदान दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? तो लिखा इसमें लिखा वचन में, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यानी सोचिए, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाई कहते हैं। भाइयों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, यानी ऐसा कह सकते हैं अभी अभी विश्वास में आया है, क्या हमें उसकी देखरेख नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसका ख्याल नहीं करना चाहिए? हमारा तन मन और धन सब कुछ भाइयों के लिए अगर इस्तेमाल होता है, तो इसको कहते हैं कि भाइयों के लिए प्राण देना। ऐसा नहीं है कि हमें नदी में छलांग लगानी है किसी के लिए, ऐसा प्रभु जी ने नहीं बोला। लेकिन हमें सैक्रिफिशियल यानी बलिदानी जीवन जीना है भाइयों के लिए, उनके लिए जो प्रभु में नए नए हैं, ताकि वो जड़ पकड़े, मजबूत हों, परमेश्वर के और करीब जाएं, परमेश्वर को और गहराई से जानें, उसका धन्यवाद करने पाएं, आपके और हमारे कामों को देखकर, आपके और हमारे बलिदान को देख करके। तो यही है परमेश्वर से प्रेम करना, यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। देखिए, इसी में हम देखेंगे वचन के अंदर, जब हम इसका 4 अध्याय में देखेंगे, 19 वचन में लिखा, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमने नहीं, लेकिन पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम करते हैं। हम जांच सकते हैं अपने आप को, क्या हम प्रेम करते हैं प्रभु से? प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं, तो उसके संतानों से हमें अच्छा व्यवहार करना है, उनके लिए जीना है, परमेश्वर के संतानों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन व्यतीत करना है। एक और हम देखेंगे, और यह है व्यवस्था विवरण, उसका 30 अध्याय, और उसका हम 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर बताया है, प्रभु का दास कहता है, आज मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। इस बात की साक्षी बनाता है कि जीवन और मरण, शाप और आशीष हमारे सामने रख दिया गया।
और एक सलाह दी गई कि तू जीवन को ही अपना ले। जीवन को अपनाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये हमारे लिए और हमारे वंश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भला होगा। जिस देश में परमेश्वर ने हमें ले जाने के लिए शपथ खाई है, वायदा किया है, स्वर्गीय देश, सिय्योन देश, उसमें जरूर लेके जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन की छाया में अपने जीवन को जांचते हुए सही करके लेके चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए जो आज आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु आपके साथ और गहरे प्रेम भरे संबंध में प्रवेश करने पाए। हम सबके साथ हों पिता, सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा। नमस्कार।